अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेडी कैडेट कोर्स के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लेडी कैडेट कोर्स का जो कंप्यूटर साइंस है उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। ठीक है कि कंप्यूटर साइंस में एकेडमिक के क्वेश्चंस किस तरीके से आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे, पास्ट पेपर्स यानी पिछले साल के जो कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज है उनको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में वर्बल के भी कुछ इंपॉर्टेंट और जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के बहुत सारी क्वेरीज हल हो जाएंगे। उनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इस वीडियो में बताए हुए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जिनको कवर करना है, और लास्ट ईयर के पास पेपर्स एमसीक्यूज भी 20 से 25 एमसीक्यूज भी इस वीडियो के अंदर मैंने सॉल्व किए हैं, और वर्बल के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी। इंशाल्लाह मजीद जो आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे उसमें और सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक, बायोमेडिकल, इनको भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम बात करें तो 22 जुलाई इसके अंदर लास्ट डेट है। मेरी आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट यही है कि देखिए आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन ना करें। हमारे स्टूडेंट्स अक्सर पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में अप्लाई करें, और अप्लाई आप उसी सेंटर में करें जहां पे आपको पता हो कि वहां पे मेरा मेरिट बन जाएगा। तो देखिए, तो अगर आप हमसे नोट्स बाय करना चाहती है या हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहती है तो हम आपको सेंटर बताएंगे और डेट भी बताएंगे। इसी तरह का सेंटर आपको बताएंगे जहां पे आपके मार्क्स को देखकर आपका मेरिट बन जाए, और डेट आपको हम वो सेलेक्ट करके देंगे जिसमें आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिले, और आपसे पहले जो लड़के टेस्ट दे के आए तो उनके क्वेश्चंस का भी आपको पता चले कि उनके टेस्ट में क्या क्वेश्चंस आए और वो क्वेश्चंस आपने कवर किए या नहीं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका टेस्ट 85% एंड अबव मार्क्स के साथ कवर हो जाएगा। और याद रखें, सिर्फ टेस्ट को पास करना मकसद नहीं है, बल्कि आपने टेस्ट के अंदर 85% से ज्यादा मार्क्स लेने, तभी आपका नाम मेरिट में आएगा और आपको एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो देखिए, अभी बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँ टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड। तो आपके टेस्ट के अंदर टोटल 3 पोर्शन होते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपके टेस्ट के अंदर सबसे पहले वर्बल होंगे, वर्बल के 84 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होंगे, आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी देखिए, वर्बल नॉन वर्बल में टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। यही शॉर्टकट ट्रिक्स कुछ अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप हमारे फुल क्लासेस और इसके अलावा पेड नोट ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी हमने यही चीजों को पढ़ा है। हमारे जो पेड कोर्सेज है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल के सिर्फ 250 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, और इन्हीं क्वेश्चन से 100% आपका इंटेलिजेंस पोर्शन कवर होगा। बाकी देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के जो एकेडमिक के क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करवाऊंगा। कंप्यूटर साइंस के एकेडमिक के क्वेश्चंस और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी मैं कवर करवाऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके क्या है, ताकि आप उसको प्रिपेयर कर ले। एकेडमिक के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक में देखिए स्टूडेंट्स, आपका मुकाबला होता है, मेन कंपटीशन आपका एकेडमिक के अंदर है। एकेडमिक में टाइम का कोई मसला नहीं होता, टाइम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि बीएस का कोर्स काफी ज्यादा है, 4 सालों का कोर्स है, तो 4 सालों का कोर्स कोई नहीं कवर कर सकता, और अगर कवर कर भी लेता है तो उनको ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, एमसीक्यूज कैसे आएंगे। क्योंकि देखिए, वाहिद लाइन फोर्सेस एकेडमी है जिसके पास एलसीसी के और जो आपके पास पेपर्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। पिछले 3 से 4 साल के पास पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन पिछले साल आया था, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपने पास पेपर्स नहीं देखे तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने टेस्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या है, इजी है, हार्ड है, मॉडरेट है। तो जब आपने वो नहीं देखे तो आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपटीशन एकेडमिक के अंदर होता है। तो अगर आप हमारे नोट्स बाय कर लेते या अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर लेते तो जो नोट्स हम आपको देंगे या जो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे एग्जैक्ट वही कर ले, वो आपके लिए मोर देना है। ना यूनिवर्सिटी कोर्स पढ़ने की जरूरत है, ना और चीज पढ़ने की जरूरत है। पास पेपर्स भी मिलेंगे, कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें। तो अभी हम बढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस एकेडमिक की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 4G नेटवर्क का की फीचर क्या है। तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मेन फीचर क्या है कि पीक डाउनलोड स्पीड ऑफ 100 MB, ठीक है। ये इसका मेन फीचर है इन 4 ऑप्शन में से। अभी देखें, इसके अंदर LTE आ जाता है और WiMAX भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि 4G के एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। और इसका 100 MB आपका स्पीड हो जाता है, ठीक है। और स्टेशनरी यूजर के लिए 1 GB, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्या है कि टेलीफोन सर्विस जो कि पैकेट स्विचिंग को यूज करता है इंस्टेड ऑफ सर्किट स्विचिंग, ठीक है। तो ये कौन सा है इसके अंदर? तो ये आपके पास है वॉइस ओवर IP। ये किस चीज को यूज करता है? ये पैकेट स्विचिंग को यूज करता है, जबकि बाकी जो चीज है ये सर्किट स्विचिंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्किट स्विचिंग को कौन से वाले यूज करते हैं, ठीक है। कौन से सर्विसेज आपके पास सर्किट स्विचिंग को यूज करते हैं। तो जो रिमेनिंग आपके पास है वो आपके पास सर्किट स्विच्ड नेटवर्क से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस में फॉरेन की किस लिए यूज होता है, ठीक है।
तो ये यूज होता है टू एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स या कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स, ये इसलिए यूज होता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये सेम क्वेश्चन है, किस लिए यूज होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो सब क्लास को प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें सुपर क्लास का पूछा गया आपसे, तो पॉलीमॉर्फिज्म इसकी एक सुपर क्लास है, इसका काफी मरतबा पूछा गया, ठीक है। और ये मेथड ओवरराइडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, वेयर अ सब क्लास प्रोवाइड्स इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड इनहेरिटेड फ्रॉम अ सुपर क्लास, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस जावा कोड का आउटपुट क्या है, ये काफी मरतबा पूछा गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसका आउटपुट क्या होगा, 8 जावा इसका आउटपुट होगा, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, द फेज वेयर रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड एंड एनालाइज्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स प्रिपेयर कर लेके, डिजाइन फेज क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, मेंटेनेंस फेज क्या है, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, विच टेस्टिंग टेक्निक्स द इंटरनल लॉजिक एंड द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ कोड, ठीक है। तो ये कौन से में यूज होता है, तो ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूज होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या करता है, इंटरनल कोड स्ट्रक्चर्स को चेक करता है, पाथ्स को चेक करता है, कंडीशंस को चेक करता है। जबकि एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वो किस चीज को यूज करता है, वो एक्सटर्नल बिहेवियर को टेस्ट करता है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करता है। अच्छा देखिए, 4G स्टैंडर्ड, विच टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4G स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था ना कि इसके जो एग्जांपल्स है आप प्रिपेयर कर लिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो GSM जो है, तो GSM 2G टेक्नोलॉजी है, ठीक है, 2G टेक्नोलॉजी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू मिनिमाइज रिडंडेंसी। तो इसका आंसर क्या है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चर्स डेटाबेस टू रिड्यूस डुप्लीकेशन एंड इंप्रूव इंटीग्रिटी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, इन जावा विच कीवर्ड प्रिवेंट्स अ मेथड फ्रॉम बीइंग ओवररिडन, ठीक है, कौन सा आपके पास जो मेथड है वो ओवररिडन को प्रिवेंट करता है, तो इसका आंसर क्या है, फाइनल, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इज अ टेक्निक यूज इन, तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में यूज होता है, ठीक है, इक्विवेलेंस टेक्निक। और इसमें क्या करता है, इट डिवाइड्स इनपुट डेटा इनटू क्लासेस टू रिड्यूस टेस्ट केसेस इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, विच कंसेप्ट अलाउ अ फंक्शन टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट कॉलिंग इट, ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि एन इंडेक्स इन डेटाबेस इंप्रूव्स, तो ये क्या करता है, क्वेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि विच टेस्टिंग मेथड इंश्योर्स ऑल कोड पाथ्स आर एग्जीक्यूटेड, तो ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G, ठीक है। तो ये 5G जो है सपोर्ट हाई डिवाइस डेंसिटी, ठीक है। अच्छा देखिए, द ACID प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन डज नॉट इंक्लूड, तो देखिए इसमें तो एटॉमिसिटी भी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी भी है, आइसोलेशन भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है। तो ये अच्छा, विच इज द एग्जांपल ऑफ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की आपसे एग्जांपल पूछी गई है, तो यूजर स्टोरी टेस्टिंग, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जांपल्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इनकैप्सुलेशन इन OOP इज यूज, ये किस लिए यूज होता है, तो हाइड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स, ठीक है, इसलिए ये यूज होता है। अच्छा, मैंने अभी आपको कुछ फाइनल टिप्स देते हैं अपने लेडी कैडेट कोर्स के स्टूडेंट, DSSC या ICTO के स्टूडेंट्स के लिए। अभी इस वीडियो के अंदर जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो उनकी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं, जहां जहां से MCQs आए हैं, जो हमने अरेंज किए हुए हैं, ठीक है, जो पिछले 3 से 4 सालों में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जावा के ऊपर आप लोग लाजमी फोकस करें, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और थ्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग और ट्रांजैक्शंस, ये लाजमी प्रिपेयर कर ले। 4G 5G डिफरेंसेस और VoIP टेक्नोलॉजी, इसको भी प्रिपेयर कर ले। ब्लैक बॉक्स वर्सेस व्हाइट बॉक्स, इस वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं, इसको लाजमी प्रिपेयर कर ले, यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो और 100% आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो, तो हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है। नोट्स के अंदर हम आपको वर्बल नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से टेस्ट देने उसी सेंटर के हिसाब से होंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर किसी चीज की समझना है टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो फीस है 5800 फी है, इसके अंदर ये 4 सेट से वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पास पेपर्स। पिछले कोर्स में हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गारंटी के साथ और आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए, जिससे आपका नाम मेरिट में भी आ जाए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम आपको आपके BS सब्जेक्ट के भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वर्बल के भी देंगे, नॉन वर्बल के भी देंगे, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारी चीजें अपने कवर की होगी। पिछले कोर्स में हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, कम टाइम में बेहतरीन तैयारी हो, तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं।